संजय भाई, ट्रेडिंग किन लोगों के लिए है? ट्रेडिंग किन लोगों के लिए? ट्रेडिंग उन लोगों के लिए जिनके पास कैपिटल है, पहली बात। या उनके लिए जिनको मतलब एक दिन में अमीर बनना है? नहीं, उनके लिए ट्रेडिंग इसलिए है क्योंकि शायद वो हमारे जैसे लोगों को पैसा कमा के देना चाहता है। इसको मैं डेटा से बताता हूँ। बात करते हैं। अभी एक रिपोर्ट, अभी एक इशू हुआ था जेन स्ट्रीट करके कंपनी का, ठीक है। अब आप समझिए कि कैसे सिस्टम कैसे रिग्ड है। सिस्टम नहीं रिग्ड है, मतलब ये चलेगा ही बड़े लोगों के लिए। सेबी कहता है 93% लोग, 93% लोग 3 साल में लॉस करते हैं, ठीक है। तो 7% प्रॉफिट कर रहे हैं। उस 7% में से 1% साल का 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा कमाते हैं। ओके, मतलब पूरे ट्रेडर बेस में से साल का भी 1% लोग साल का 1 लाख रुपए से ऊपर कमाते हैं। आप यहां किसी बच्चे के पास चले जाओ, उसको लगता है मैं 50,000 डालूंगा तो मैं महीने का 1 लाख रुपए कमा लूंगा। बिल्कुल, यही थॉट प्रोसेस से आता है। बिल्कुल। तो यहां प्रूव हो गया कि वो थॉट प्रोसेस ही गलत है। तीसरा डेटा पॉइंट, जब ये मैप किया गया कि जिनके लॉस हुए थे उनकी आमदनी कितनी है, क्योंकि ये तो डेटा सब होता ही है सभी के पास, तो ये पता चला कि जिनकी इनकम कम है उनके लॉसेस ज्यादा है। ओके। अगर किसी की 3 लाख रुपए साल की इनकम है तो उसके लॉस ज्यादा है एज कंपेयर टू समबडी जिसकी 10 लाख इनकम है। तो यहां लोग क्या कर रहे हैं? गैम्बलिंग कर रहे हैं। गैम्बलिंग हो रही है, क्योंकि जिसकी 3 लाख इनकम है वो डाल ही नहीं पाएगा ना ज्यादा पैसे। बिल्कुल। तो वो क्या करता है? फार आउट ऑफ द मनी कॉल पुट खरीद लेता है। टर्म्स होते हैं, टेक्निकल टर्म्स। अभी डेटा खत्म नहीं हुआ, अभी और बताता हूं, ठीक है। वो कहते हैं रुको जरा, सब्र करो अभी और बताता हूं। तो ये हो गया। अब आते हैं आगे। और जो 1% लोग हैं जो पैसा बना पा रहे हैं, उसमें से मोर देन 90% पैसा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और एल्गोरिथमिक ट्रेडर्स बना रहे हैं। ओके। और उसमें एक नाम उठा था जेन स्ट्रीट। अच्छा, ठीक है। अब जेन स्ट्रीट क्या बीमारी आप समझो, वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कोई सीईओ नहीं है, जिसको ट्रेडर्स चलाते हैं। और आईआईटी मद्रास, चेन्नई कह लो, आईआईटी चेन्नई का जो हाईएस्ट पैकेज गया था पिछले से पिछले साल, वो गया था 4 करोड़ 30 लाख रुपए साल का। और एम्प्लॉयर जिसने हायर किया था उसका नाम था जेन स्ट्रीट। ओके। तो जेन स्ट्रीट टॉप टेक्नोलॉजी के लोग हायर करता है जिनको एल्गोज बनाने आते हैं ट्रेडिंग करने के। ओके। और उनका झगड़ा कोई और कंपनी से चल रहा है अभी, एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी पे जिसका नाम है इंडिया ऑप्शन स्ट्रैटेजी। अच्छा। जिससे उन्होंने 2024 में 19,000 करोड़ रुपए कमाए। 19,000 करोड़ सिर्फ जेन स्ट्रीट ने कमाए। टोटल मिला के 3 साल में सारे ऑप्शन ट्रेडर्स में जो लॉस किया है वो है 1,81,000 करोड़। और ओनली 2024 का लॉस जो था वो था 74,000 करोड़। अरे, ये जो 74,000 करोड़ है, ये जेन स्ट्रीट जैसी कंपनीज के पास जाता है। स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स के पास, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास जाता है। अब आप डिसाइड कर लो आपको ट्रेड करना है। यहाँ गेम में कुछ और चल रहा है। yes. ये डेटा ऑफिशियल है, कोई मेरा मनगढ़ंत कहानियां नहीं है। जाके सेबी की रिपोर्ट को पढ़ा जा सकता है, 2-3 न्यूज़ आर्टिकल्स जेन स्ट्रीट के बारे में पढ़े जा सकते हैं। एक बहुत बड़ा क्रिप्टो का एक्सचेंज होता था FTX, सैम बैंकमैन-फ्राइड। तो सैम बैंकमैन-फ्राइड जब MIT से पास हुए थे, उनका पहला जॉब पता है कहाँ लगा था? जेन स्ट्रीट में। ओके। तो ये जेन स्ट्रीट है। उधर से निकल के उन्होंने वो अल्मेडा रिसर्च अपनी कंपनी बनाई थी, फिर FTX एक्सचेंज बनाया था, तो वहां से वो निकले थे। बट ही वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ जेन स्ट्रीट। वहां उन्होंने ये सब सीखा था। तो आप किसके साथ लड़ रहे हो यार? आप मशीन्स के अगेंस्ट लड़ रहे हो, और वो भी सोफिस्टिकेटेड मशीन्स जो वर्ल्ड का टॉप टैलेंट बना रहा है। मतलब इंडिया का नहीं, IIT चेन्नई तो एक हो गया, MIT के बच्चे तक उधर जा रहे हैं। जब वो 4 करोड़ का पैकेज इंडिया के बच्चों को दे रहे हैं, उनको जिन्होंने इंजीनियरिंग पास आउट करी है, तो सोचो वो क्या कर रहे होंगे पीछे। तो किसके साथ युद्ध करने निकले हो भाई? शांति से ऐसा भी करो, वो जगह मत जाओ, वो जगह नहीं है आपके लिए। लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि आप एल्गो ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो एल्गो ट्रेडिंग होती कैसे? एल्गो ट्रेडिंग मशीन लर्न, बेसिकली मशीन ट्रेड करता है। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, लोग अपनी स्ट्रैटेजी पे स्टिक नहीं करते। ठीक है, जैसे एक स्टॉप लॉस लेना होता है तो लोग नहीं ले पाते स्टॉप लॉस, क्योंकि उनको लगता है नहीं वापस रिबाउंड हो जाएगा, पोजीशन ठीक हो जाएगी। पर ये मशीन के पास इमोशंस नहीं होते, तो इसलिए लोग एल्गो से ट्रेड करते हैं। वो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट पे वर्क कर रहे होते हैं। पर देखिए, ट्रेडिंग जो गेम है ना, वो बड़े कैपिटल का गेम है, और इसमें बड़े सोफिस्टिकेटेड मॉडल्स लगते हैं, फेलियर्स बहुत होते हैं, आपके पास
कैपेसिटी होनी चाहिए। आप है ना 5-10 हज़ार से ट्रेडिंग करने आएंगे तो हर रोज हारेंगे। अब मैं तो कहता हूं मार्केट में उस आदमी को ट्रेड ही नहीं करना चाहिए जिसके पास 10 लाख से कम का कैपिटल है। ठीक। फ्री कैपिटल, ओके, फ्री कैपिटल, फ्री कैपिटल। और उसके पहले सीखना चाहिए अच्छे से कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इट इज नॉट दैट इजी, इट्स लाइक अ प्रोफेशन। आप सोचो डॉक्टर बनने को 5 साल लगता है, उसके बाद भी आदमी पहले 10-15 साल स्ट्रगल कर रहा होता है। तो ट्रेडिंग भी वैसा है, पर ट्रेडिंग में क्या है, लोगों को उम्मीद है कि बटन दबाएंगे तो इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकल जाएगा। 3,000, हाँ, 4,000, दिन का 4,000, दिहाड़ी मजदूर। मैं ये ट्रेडर लोगों ट्रेडर नहीं है साले, दिहाड़ी मजदूर है। जैसे दिहाड़ी मजदूर सोचता है ना मैं सुबह उठूं 500 रुपए कमा के आ जाऊं, वैसे ये ट्रेडर लोग सोचते हैं कि मैं सुबह उठूं कोई बटन दबाऊं 5,000 रुपए कमा के आ जाऊं। दैट्स नॉट गोना हैपन एवर। अब तो डेटा प्रूव करता है, मतलब मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं। फाइन। संजय भाई, कुछ और पर्सनल फाइनेंस हैबिट आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे किस तरीके से वो अपनी सेविंग्स बढ़ा सकें या सेविंग कर सकें? और इसके बाद मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने क्या, क्योंकि आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, हमारी नज़र में, सबकी नज़र में है, तो क्या आपने भी कोई ऐसी गलतियाँ की हैं पर्सनल फाइनेंस में जो मतलब आपको लगा नहीं करनी चाहिए थी? हाँ, तो कुछ देखिए, हम हमेशा कहते हैं योर स्पेंड्स शुड बी रूल बेस्ड एंड योर इन्वेस्टमेंट्स शुड बी गोल बेस्ड। ओके, ठीक है जी। स्पेंड शुड बी रूल बेस्ड, यानी नियम होना चाहिए खर्चे का। जैसे एक नियम हो गया, मैं अगर कोई चीज दो बार खरीद सकता हूं तो एक बार खरीदूंगा, ये एक नियम हो गया। दूसरा नियम हो गया द 1% रूल। एवरी मंथ मैं अपना बजट लेके बैठूंगा और उसको 1% कट करूंगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मैं इस महीने 40,000 का खर्चा किया, तो मैं अब तय करूंगा कि अगले महीने मैं 40,000 से सिर्फ 400 रुपए कम कर दूंगा। अब वो 400 कैसे कम होगा? एक स्विगी जोमेटो का ऑर्डर कम कर लो, एक ही, ठीक है। या फिर आपने एक उबर राइड की जगह आपने मेट्रो पकड़ ली, पैदल चले गए कहीं पे। ये पहला स्टेप हुआ। अगले महीने जब आप वो 39,600 हो गया, फिर से 4 रुपए का 400 कम करो। ऐसे करते करते आप उसमें बचा रहे हो पैसा। ये पैसा आपका आगे ऐड ऑन होगा। अभी शुरू में छोटा लगेगा पर बाद में ये नंबर बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो पहला, ये दूसरा एक रूल हो गया। तीसरा आपका रूल हो गया बकेट सिस्टम यूज करिए। बकेट सिस्टम का मतलब ये होता है कि सबसे पहले अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करिए। लोग 4 में से 3 लोगों के पास ऐसा इमरजेंसी फंड नहीं है। मतलब आपको किसी की जॉब चली जाए, मेरे एक फ्रेंड की जॉब चली गई तो 3 महीने का पैसा नहीं था उसके पास, और उसकी तनख्वाह 2.5 लाख रुपए महीना थी, 2.5 लाख रुपीज अ मंथ उसकी सैलरी थी, और वो 3 महीने का पैसा जमा नहीं कर पाया। तो एटलीस्ट आपके पास 6 महीने का एक जो है इमरजेंसी फंड क्रिएटेड होना चाहिए आपके पास। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप करिए। इतने से ही आप में बहुत मैसिव इंप्रूवमेंट आ जाएगा, आप बहुतों से बहुत आगे निकल जाएंगे। अब आपने पूछा मैंने क्या गलतियां करी थी। आई थिंक जो सबसे बड़ी गलती मेरे से हुई है वो हुई है कि मैंने ना लोगों को पैसा दान में दिया लिटरली। तो थोड़े इमोशनल है हम, तो कोई आ गया बोला संजय सर ये भाई ये ऐसा हो गया, थोड़ा पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा दे दो। बाद में वो उठ के फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, फिर आपके से बात भी नहीं करते, इमोशनल ट्रॉमा देते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपका नाम HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। तो आप प्लीज़ किसी को पैसा मत दीजिए, और अगर देते हैं तो उतना पैसा दीजिए जो आप भूल सकते हैं। अगर आपकी क्षमता 1,000 रुपए की है देने की और उसको देके आप भूल सकते हैं कि चल ठीक है यार दोस्ती के नाम लिख दिया मैंने, तो 1,000 ही रुपया दीजिए। प्रेशर में आके 10,000 15,000 मत दीजिए, ठीक है, क्योंकि कहानी सबके पास है, प्रॉब्लम सबकी है। अंत में आपकी जब प्रॉब्लम होगी तो समझ आएगी। तो ये मेरी एक सबसे बड़ी मिस्टेक रही है पर्सनल फाइनेंस में। सेकंड, मुझे लगता है ऐसी चीज़ों में कभी कभी मैंने इन्वेस्ट किया है, और ये सबके साथ होता है शुरू में, जो चीज़ हमें समझ भी नहीं आती तो हमने उसमें भी इन्वेस्ट कर दिया कि चलो दोस्त बोल रहा था, ये बोल रहा था, तो हमारे से भी गलती हुई। पर हमने ये देखा कि उन सारी चीज़ों में हमें पैसा नहीं बना, और जहाँ मैं डिसिप्लिन तरीके से SIP करता रहा, इन्वेस्टमेंट करता रहा, उधर मेरे को पैसा बन गया। तो मेरे को ये रियलाइज हुआ ये वाला गेम भी बंद कर रहे हैं दुकान। मैंने लाइफ को ना कंसोलिडेट किया। तो मैं भी चाहता हूँ आप लोग भी ना लाइफ को कंसोलिडेट कीजिए, फैलाइए मत, ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, ऐसे भी कर लूंगा, वैसे भी कर लूंगा। कंसोलिडेट, जितना आप फोकस्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट करेंगे, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतना आप खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। तो आई थिंक ये कुछ चीज़ें आपको मतलब जो है ध्यान रखनी चाहिए। फाइन।